किश्तवाड़ आपको ले चलते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज का मुश्तरका ऑपरेशन जो गुज़श्ता रोज जारी हुआ था, बल्कि शुरू हुआ था, वो इस वक्त भी जारी है। दूसरे दिन में ये ऑपरेशन दाखिल हो चुका है और इस ऑपरेशन में किसी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, ना कोई गिरफ्तारी की बात सामने आई है। लेकिन इतलात ये हैं कि छात्रों में डुंडू के जंगलात में एनकाउंटर जो आज दूसरे दिन में ये जो तलाशी कार्रवाई है वो दाखिल हो गई है। 2 से 3 दहशतगर्द इलाके के अंदर छुपे होने का शुबा सिक्योरिटी एजेंसीज को है। कल एक्स पर किए गए पोस्ट से भी कंफर्मेशन कर दी गई थी। उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने, छात्रों का डुंडू इलाका जंगलात का एक वसी इलाका है और आज सुबह की तस्वीर जहां पर मजीद फोर्सेज इलाके की तरफ रवाना की गई है और साथ साथ इतलात ये भी है कि हेलीकॉप्टर के जरिए इस वक्त पूरे इलाके को छाना जा रहा है। तलाशी कार्रवाई के दौरान हेलीकॉप्टर खिदमात भी हासिल की जा रही हैं, जिसके मनाजिर भी आप साथ साथ देख रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियां, कमांड व्हीकल्स, जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और फौज की राष्ट्रीय राइफल्स इस ऑपरेशन का हिस्सा है। एक वसी जंगलात का इलाका है जहां पर ऑपरेशन इंतहाई मुश्किल भी इस पहाड़ी सिलसिले में है और माजी में भी खबरें हैं कि यहाँ कई ऑपरेशन हुए हैं। लेकिन कल शुरू होने वाले इस ऑपरेशन में इस वक्त भी कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। कंफर्मेशन जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी की थी, फौज ने भी की थी और हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी जो है वो इस वक्त हासिल की जा रही हैं। सीधा किश्तवाड़ चलते हैं, हमारे साथ अजय शान गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजय जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या मजीद तफसीलात हैं ऑपरेशन के हवाले से? आसिफ, देखिए, जो ऑपरेशन कल एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था वो देर रात तक वहां पर फायरिंग जगहों पर धमाके भी सुने गए, लेकिन अभी वहां पर शांति बनी हुई है, ऐसी खबरें हमारे सामने आ रही हैं। हालांकि रिइंफोर्समेंट भेजी गई है और हमें जो इतलात है कि स्पेशल फोर्सेज को भी रश किया गया है और जो जैसे हम विजुअल भी दिखा रहे हैं कि हेलीकॉप्टर्स की मदद सुबह से ही ली जा रही है, क्योंकि घना जंगल और पहाड़ी इलाका है। वहां पर सड़कें नहीं है, जिस वजह से आतंकवादी जंगलों का फायदा उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। ये वही जंगल इलाका छात्रों का है जहां पर पिछले करीब 1 साल से हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं कि आतंकवादी वहां मौजूद हैं और बार बार वहां पर एनकाउंटर्स भी हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट भी हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक अच्छा नंबर जो आतंकवादियों का है वहां पर घूम रहा है, ऐसी खबरें आ रही थी। और ये जो ग्रुप है ये 2 से 3, 3 से 4 इस तरह का ग्रुप है जो बताया जा रहा है कि वहां पर छुपा हुआ है। लेकिन आबादी उतनी नहीं है, जिस वजह से इंफॉर्मेशन बड़ी कम आ रही थी। लेकिन कल जो एक सटीक इंफॉर्मेशन आई थी, जैसे ही पार्टियां वहां पर पहुंची तो आतंकवादियों ने वहां से फायर शुरू किया। मैं उसी पर आ रहा था, क्या ये कल स्पेसिफिक इनपुट थी या जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं पहले से खबरें थी इन इलाकों में मूवमेंट है मिलिटेंट्स की, तो ये कार्रवाइयां या जो तलाशी है वो पहले से भी चल रही थी? जी बिल्कुल, देखिए, जैसे हम 1 साल से वहां पर ये अभियान चल रहा था। पीछे भी जो एक कैजुअलिटी हुई थी उसके बाद फौज को दोबारा वहां पर रश किया गया था और पिछले कुछ दिनों से लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहे थे। तो कल शाम को जैसे ही हाइडआउट के करीब पहुंचे तो आतंकवादियों ने जैसे फौज को देखा तो उन्होंने वहां से हमला कर दिया। हालांकि यहाँ से भी रिटेलिएट किया गया और देर रात तक वो फायरिंग होती रही, लेकिन इस दौरान कितना नुकसान आतंकवादियों को हुआ है ये चीजें अभी क्लियर नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेज के किसी तरह के कोलैटरल डैमेज की कोई कंफर्मेशन? कल जो अनकंफर्म खबरें सामने आ रही थी कि जो ग्रेनेड कहीं फेंका गया था, जिस वजह से शायद हो सकता है तो एक आध जवान को कोई स्प्लिंटर लगा हो, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई चीजें सामने नहीं आई हैं और ना ही मिलिटेंट्स को कितना नुकसान हुआ ये चीजें सामने आई हैं। जो भी है ये सब अफवाहों का दौर चल रहा है, लेकिन ऑफिशियली जब तक तो सामने नहीं आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया, तफसीलात फराहम कर रहे थे अजय शान, किश्तवाड़ से मुसलसल खबर पर नजर बनाए हुए हैं।